नमस्कार, महुआ खबर देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सबा शाहिद शेख। महुआ सुपरफास्ट में आपको बहुत बहुत स्वागत है। फटाफट अंदाज में करेंगे खबरों का रुख। 2 दिवसीय न्यूजीलैंड दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। 4 दशक बाद भारतीय प्रधानमंत्री की पहली राजकीय यात्रा। दोनों देशों के बीच होंगे कई महत्वपूर्ण समझौते। राम मंदिर चौराहे की कथित चोरी पर कांग्रेस का बड़ा अभियान। केंद्र सरकार और मंदिर ट्रस्ट की को घेरेगी पार्टी। देश भर में जन जागरण अभियान चलाकर प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए बीजेपी की पोल खोलने का करेगी दावा। दिल्ली में जुलाई रहेगा पॉस्को में जागरूकता माह। सभी स्कूलों में होगी गुड टच बैड टच जागरूकता। बाल सुरक्षा प्रोटोकॉल लागू करना होगा अनिवार्य। 15 दिन में स्कूलों को देनी होगी अनुपालन रिपोर्ट। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री श्री जोसेफ विजय आज करूर में मेगा जनसंवाद कार्यक्रम में होंगे शामिल। पिछले साल की भगदड़ में जान गंवाने वाले 41 पीड़ितों के परिजनों से करेंगे मुलाकात। पीड़ितों परिजनों के प्रति संवेदना करेंगे व्यक्त। पॉस्को मामलों पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला। बच्चे से जानकारी मिलने पर शिकायत करना अनिवार्य। सूचना छिपाने पर हो सकती है कानूनी कार्रवाई। अरुणाचल स्कूल मामले में बहाल हुई कार्रवाई। दिल्ली एनसीआर, यूपी, बिहार समेत 18 राज्यों में बारिश और तूफान का अलर्ट जारी। 85 किलोमीटर प्रति घंटे तक तेज हवाएं चलने की संभावना। तापमान में 4 से 5 डिग्री सेल्सियस तक गिरावट के आसार। भारत ऑस्ट्रेलिया रिश्तों को नई मजबूती। यूरेनियम डील समेत रक्षा, व्यापार, ऊर्जा और स्पेस सहयोग पर कई समझौते। पीएम मोदी ने गगनयान मिशन में साझेदारी का भी दिया ऐलान। आज बस्ती दौरे पर रहेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। हरैया में जनसभा, विकास परियोजनाओं का करेंगे लोकार्पण शिलान्यास। 36 करोड़ के कंपोजिट विद्यालय का करेंगे शिलान्यास। आपको बता दें कि 1460 पुलिस कर्मी तैनात। सुबह से रूट डायवर्जन लागू। डीएमएसपी ने की कड़ी सुरक्षा व्यवस्था। 17 जुलाई को धार दौरे पर आ सकते हैं सीएम मोहन यादव। राजगढ़ में तैयारियों का कलेक्टर एसपी ने लिया जायजा। हेलीपैड, पार्किंग और वीआईपी व्यवस्था का निरीक्षण। सहकारी सम्मेलन में शामिल हो सकते हैं मुख्यमंत्री। चंदौली के सकलडीहा थाना क्षेत्र के इटवा गांव में कथित धर्म परिवर्तन की सूचना पर पुलिस ने प्रार्थना सभा में छापेमारी की। 6 लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू की गई है। पुलिस ने बाइबल, धार्मिक प्रचार सामग्री और दस्तावेज बरामद करने का दावा किया। मामले की जांच जारी है। गाजियाबाद में बारिश बनी आफत। घर में घुसा पानी। जलभराव में डूबने से मासूम बच्चे की दर्दनाक मौत। सर्वोदय नगर हादसे से इलाके में मचा हड़कंप। आक्रोशित परिजनों ने हाईवे जाम करने का किया प्रयास। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर स्थिति को किया नियंत्रित। सूरत में बाढ़ राहत पर सीएम भूपेंद्र पटेल की समीक्षा बैठक। प्रभावित परिवारों को जल्द मिलेगी आर्थिक सहायता। राहत वितरण के लिए नगद सहायता पैकेट तैयार। रास्ता विभाग ने प्रभावित क्षेत्रों का किया सर्वे। हापुड़ के गुरुमुक्तेश्वर में कांवड़ यात्रा से पहले गड्ढा मुक्त सड़कों की मांग को लेकर भक्तों संघर्ष। राजनैतिक ने धरना प्रदर्शन किया। राष्ट्रीय अध्यक्ष सरनजीत सिंह गुर्जर समेत कार्यकर्ता बारिश के बीच सड़क पर बैठे। गढ़ मेरठ रोड की समस्या को लेकर प्रदर्शन हुआ। प्रशासन ने जल्द समाधान का आश्वासन दिया। बाढ़ सिविल कोर्ट परिसर में पकड़वा विवाह को लेकर विवाद सामने आया। युवक नीतीश ने जबरन शादी कराने का आरोप लगाया और कोर्ट मैरिज से इनकार कर दिया। वहीं महिला पक्ष ने दहेज मांगने का आरोप लगाया। दोनों पक्षों के बयान के बाद पुलिस मामले की जांच में जुटी है। लखीसराय में मद्य निषेध विभाग ने बड़ी कार्रवाई करते हुए तेतराहाट बाजार के पास शराब तस्करी करते 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने फोर्ड कार से 1097 बोतल अवैध विदेशी शराब बरामद की। जांच में कार पर बीजेपी का झंडा और 2 नंबर प्लेट मिली। पुलिस तस्करी नेटवर्क की जांच कर रही है। बिहार रविदास विकास संघ को राज्य अनुसूचित जाति आयोग में नियुक्ति पत्र दिए जाने के मामले पर सियासत तेज हो गई है। विपक्षी नेताओं ने इसे संवैधानिक संस्था के दुरुपयोग का आरोप लगाया है। विपक्ष ने सरकार से मामले में संज्ञान लेने की मांग की। अब सरकार की प्रतिक्रिया का इंतजार है। लातेहार पुलिस पदाधिकारी एसोसिएशन के उपाध्यक्ष जगत प्रकाश ने प्रेस वार्ता कर संगठन से जुड़े मुद्दे उठाए। उन्होंने कहा कि ऊपरी स्तर पर आश्वासन मिलते हैं लेकिन जमीनी स्तर पर बदलाव नहीं दिख रहा है। उन्होंने एसोसिएशन को स्वतंत्र रूप से कार्य करने और वित्तीय मामलों में सुधार की जरूरत बताई। रायपुर में दीदी के गोट वार्षिक महोत्सव 2026 का आयोजन। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साई कार्यक्रम में हुए शामिल। महिला सशक्तिकरण और ग्रामीण आजीविका पर रहा फोकस। बिहान मिशन के 1 साल पूरे होने पर सम्मेलन।
दिल्ली में इंडिया एनर्जी स्टोरेज वीक 2026 का आयोजन, बैटरी मैन्युफैक्चरिंग और रिसाइकलिंग पर मंथन। केंद्रीय मंत्री श्रीपाद नायक ने किया संबोधन। ईवी, ग्रीन हाइड्रोजन और ऊर्जा भंडारण पर चर्चा। इंदौर में नाना पटवारी ड्रग्स मामले में बड़ा खुलासा। ड्रग्स सप्लाई करने वाले 2 आरोपी गिरफ्तार। पुलिस ने आरोपियों को आपराधिक रिकॉर्ड किया जारी। राजेंद्र नगर थाने लाई गई नाना पटवारी। पुलिस ने रानी और इरफान की तस्वीरें की जारी। लखनऊ के डॉक्टर राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान में इलाज कराने आए फिरोजाबाद के युवक अंकित राठौर ने गंभीर लापरवाही का आरोप लगाया। उनका दावा है कि फूड पाइप सर्जरी के बाद हाथ में इन्फेक्शन फैल गया, जिसके चलते हाथ काटना पड़ा। पीड़ित ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से कार्रवाई की मांग की है। जलभराव के बीच सपा छात्र सभा का अनोखा प्रदर्शन, लोगों को लड्डू खिलाकर जताया नगर निगम के खिलाफ विरोध। सांसद के कनॉट प्लेस वाले बयान पर साधा निशाना। जलभराव वाले इलाके में बुनियादी सुविधाओं पर उठाए सवाल। नगर निगम से जल निकासी व्यवस्था सुधारने की मांग। दिल्ली में मानसून की पहली बारिश से लोगों को गर्मी और प्रदूषण से राहत मिली। हालांकि जलभराव की चुनौती बनी रही, लेकिन सरकार ने 40 हॉटस्पॉट में सुधार का दावा किया है। आईटीओ, मिंटू ब्रिज और जखीरा अंडरपास जैसे इलाकों में इस बार हालात बेहतर नजर आए। पीडब्ल्यूडी ने सीसीटीवी से निगरानी की। कोलकाता में एबीवीपी ने निकाली विशाल स्थापना दिवस रैली। गोल पार्क से आशुतोष कॉलेज तक निकाला जुलूस। बड़ी संख्या में कार्यकर्ता और समर्थक हुए शामिल। आज अयोध्या दौरे पर रहेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। सोहावल में मुन्ना सिंह चौहान की प्रतिमा का करेंगे अनावरण। कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। डीएम ने अधिकारियों संग तैयारियों का लिया जायजा। कार्यक्रम के बाद बस्ती के लिए होंगे रवाना। दमोह में आदमखोर बाघिन का सफल रेस्क्यू। वन विभाग की टीम ने बाघिन को पकड़ा। बाघिन ने पहले एक व्यक्ति पर किया था हमला। रानी दुर्गावती टाइगर रिजर्व में चला रेस्क्यू अभियान। वन विभाग की कार्रवाई से क्षेत्र में राहत। दिल्ली में नौकरी से जुड़ा एक मामला सोशल मीडिया पर चर्चा में है। एक महिला को कंपनी ने ऑफर लेटर दिया, लेकिन ज्वाइनिंग से पहले सवाल पूछने पर नौकरी देने से इनकार कर दिया। महिला की सैलरी और अन्य शर्तों को लेकर कंपनी से बातचीत चल रही थी। मामला रेडिट पर सामने आया। बरेली में आवारा कुत्ते के हमले से मासूम घायल। 1.5 वर्षीय बच्चे को जिला अस्पताल किया गया रेफर। शरीर पर कई जगह गहरे घाव, इलाज जारी। घटना के बाद गांव में दहशत और आक्रोश। ग्रामीणों ने की आवारा कुत्तों से निजात दिलाने की मांग। जबलपुर में राज्य वित्त आयोग की समीक्षा बैठक। पंचायती की आय बढ़ाने पर हुआ मंथन। गांव में सारे ऊर्जा, सौर ऊर्जा और पेयजल पर जोर। केंद्रीय राज्य अनुदान और कार्य गुणवत्ता की समीक्षा। बुलंदशहर में बारिश के बीच गिरी मस्जिद की दीवार। हादसे में 2 लोगों की दर्दनाक मौत, 4 घायल। मलबे में दबे लोगों को ग्रामीणों ने सुरक्षित निकाला। 2 घायलों की हालत गंभीर, हायर सेंटर रेफर। मौके पर मौजूद पुलिस प्रशासन ने शुरू की जांच। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। फिरोजाबाद में रास्ते की मांग को लेकर रेलवे स्टेशन पर प्रदर्शन। ग्रामीणों ने रेलवे प्रशासन के खिलाफ की जोरदार नारेबाजी। बच्चों के ट्रैक पार करने से बढ़े हादसे का खतरा। स्टेशन मास्टर को ज्ञापन सौंपकर स्थायी रास्ते की मांग जल्द समाधान नहीं होने पर आंदोलन तेज करने की दी चेतावनी। गुरुग्राम के सुशांत लोक के इलाके में क्राइम ब्रांच और बदमाशों के बीच भिड़ंत हुई। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में दीपक नांदल गैंग के 4 बदमाश मारे गए। पुलिस के मुताबिक बदमाशों ने एक कारोबारी के घर फायरिंग की थी और टीम पर भी गोलियां चलाई। मामले की जांच जारी है। कानपुर में सीएसजेएमयू का 41वां दीक्षांत समारोह संपन्न। 1.6 लाख से अधिक विद्यार्थियों को मिली डिग्रियां। 51 गोल्ड मेडल में 42 पास छात्राओं का कब्जा। 92 शोधार्थियों को पीएचडी, 50 छात्राएं शामिल। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल रही मुख्य अतिथि। अमरावती में ड्रग्स के खिलाफ क्राइम ब्रांच का बड़ा एक्शन। एमडी ड्रग्स और गांजा के साथ 3 आरोपी गिरफ्तार। करीब 3.75 लाख का मादक पदार्थ बरामद। प्रतापगढ़ पुलिस को मिली 4 नई डायल 112 गाड़ियां। एसपी दीपक भूकर ने दिखाई नई वाहनों को हरी झंडी। आपातकालीन प्रतिक्रिया और गश्त होगी अब और तेज। ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में बढ़ेगी पुलिस की पहुंच। आधुनिक पुलिसिंग से अपराध नियंत्रण को मिलेगी मजबूती। सहारनपुर में लगातार बारिश से जलभराव की गंभीर समस्या। मुख्य सड़कें और बाजार पानी में डूबे, यातायात प्रभावित। नगर निगम कार्यालय के बाहर भी भरा बारिश का पानी। झांसी में फर्जी मैट्रिमोनियल कॉल सेंटर का भांडाफोड़। शादी का झांसा देकर साइबर ठगी करने वाले 11 लोग गिरफ्तार। पुलिस की गिरफ्त में 9 महिलाएं समेत गिरोह के सदस्य। 9 लाख का सामान और 41 लाख के लेन देन के दस्तावेज मिले। गिरोह के पूरे नेटवर्क की जांच में जुटे।
भरतपुर में लग्जरी और स्लीपर बसों की जांच, बसों की सुरक्षा व्यवस्था का हुआ विशेष निरीक्षण। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ने चलाया अभियान, यात्रियों की सुरक्षा पर प्रशासन का विशेष फोकस। कौशांबी में दरगाह पर तोड़फोड़ के बाद तनाव, धार्मिक स्थल को नुकसान पहुंचाने के लगे आरोप। विरोध के दौरान कहासुनी और झड़प की सूचना, प्रशासन ने दरगाह की मरम्मत कर दिया आश्वासन। बीएचयू ने अंडर ग्रेजुएट कोर्सों में प्रवेश के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया शुरू कर दी है। इच्छुक छात्र 25 जुलाई रात तकरीबन आवेदन कर सकते हैं। विश्वविद्यालय ने पारदर्शिता बढ़ाने के लिए पोर्टल में बदलाव किए। अगस्त तक सभी यूजी कोर्सों में एडमिशन पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। बंगाल सरकार ने आंगनबाड़ी मानदेय में की बड़ी बढ़ोतरी। 1 अगस्त से मिलेगा 5,000 अतिरिक्त मानदेय। कार्यकर्ताओं का मानदेय बढ़कर 14,000 हुआ। सहायकों को अब 11,800 प्रतिमाह मिलेंगे। अतिरिक्त खर्च पूरी तरह राज्य सरकार उठाएगी। वाराणसी में आयोजित होगा गेहूं उद्योग का राष्ट्रीय सम्मेलन। नए भारत की गेहूं वैल्यू चेन पर होगी बड़ी चर्चा। देश भर के मिलर्स और उद्योग विशेषज्ञ होंगे शामिल। WPPS ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दिया योजना की जानकारी। उद्योग को नई दिशा देने पर रहेगा सम्मेलन का फोकस। महाराष्ट्र के रत्नागिरी और सातारा जिले को जोड़ने वाले रघुवीर घाट में मूसलाधार बारिश से हालात गंभीर हो गए हैं। तेज बहाव के कारण झरने उफान पर हैं और चट्टान, मिट्टी और मलबा बह रहा है। प्रशासन ने पर्यटकों और लोगों से घाट की यात्रा से बचने की अपील की है। बरेली में खेत की मेड़ को लेकर खूनी संघर्ष, लाठी डंडों और फावड़े से हमले में 5 घायल, गंभीर रूप से घायल महिला जिला अस्पताल में भर्ती। पीड़ित पक्ष ने आरोपियों के खिलाफ दी तहरीर। पुलिस ने जांच शुरू कर किया कार्रवाई का भरोसा। सहारनपुर के फतेहपुर थाना क्षेत्र में पति ने पत्नी की चाकू से गोद कर हत्या कर दी। पुलिस के मुताबिक दोनों ने 14 साल पहले लव मैरिज की थी और 4 बच्चे भी हैं। पत्नी के मायके से लौटने से इनकार करने पर विवाद हुआ। आरोपी पत्नी सनी सैनी गिरफ्तार कर लिया गया। श्रावस्ती में कृषि विभाग का बाबू रिश्वत लेते गिरफ्तार। एंटी करप्शन टीम ने 5,000 रुपये संग दबोचा। बीज दुकान का लाइसेंस जारी करने के नाम पर मांगी थी रिश्वत। शिकायत के सत्यापन के बाद टीम ने बिछाया जाल। कार्रवाई के बाद कृषि विभाग में बचा। श्रावस्ती में 2 मासूम बच्चों की मां 25 दिनों से रहस्यमय तरीके से लापता है। पति ने लाखों के जेवर और नकदी गायब होने का आरोप लगाते हुए 2 युवकों पर पत्नी को बहला फुसला कर ले जाने की आशंका जताई है। मलीपुर थाने में गुमशुदगी दर्ज कराई पुलिस, मामले की जांच। श्रावस्ती में आपको बता दें कि जोड़ों का सामूहिक विवाह संपन्न हुआ है। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना से सजे नए घर, नव दंपत्तियों को विवाह प्रमाण पत्र और उपहार भेंट किए गए। जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों ने दिया आशीर्वाद। गरीब परिवारों के लिए योजना बनी बड़ी राहत। भारत में E20 पेट्रोल यानी 20% इथेनॉल मिश्रण को बढ़ावा दिया जा रहा है। सरकार इसे आयात निर्भरता काम करने और प्रदूषण नियंत्रण की दिशा में बड़ा कदम बता रही है। वहीं कुछ वाहन चालकों ने माइलेज घटने और इंजन संबंधी चिंताएं जताई है। दिल्ली के सर्वे में उपभोक्ताओं की मिली जुली प्रतिक्रिया सामने आई है। मेरठ के होटल राजहंस रेजिडेंसी की रसोई में लगी भीषण आग। शॉर्ट सर्किट से लगी आग। स्टाफ की सूझबूझ से बड़ा हादसा टला। सभी मेहमानों और कर्मचारियों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। आग से लाखों के सामान का नुकसान, कोई जनहानि नहीं। दमकल और पुलिस ने शुरू की मामले की जांच। चंदौली के सैयद राजा थाना क्षेत्र के लोहिया नगर ककरही महाराजपुर में पुराने विवाद को लेकर मारपीट का मामला सामने आया। आरोप है कि धारदार हथियार से हमले में पिता बेटे गंभीर रूप से घायल हो गए। दोनों का इलाज जिला अस्पताल में चल रहा है। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। हावड़ा में फर्जी निवेश कंपनी का बड़ा भांडाफोड़। 3 निदेशकों समेत 6 आरोपी गिरफ्तार। 150 से ज्यादा लोग ठगी के शिकार। 16 करोड़ रुपए की ठगी का खुलासा। 25 महीने में रकम दोगुनी करने का देते थे झांसा। हापुड़ के धोलोना थाना पुलिस ने सघन चेकिंग अभियान के दौरान 2 वाहन चोरों को गिरफ्तार किया। आरोपियों के कब्जे से दिल्ली NCR से चोरी की गई मोटरसाइकिलें और अवैध धारदार चाकू बरामद किया। एसपी के निर्देश पर जिले भर में अपराधियों के खिलाफ विशेष अभियान लगातार चलाया जा रहा है। लूटकांड का पुलिस ने किया बड़ा खुलासा। सराफा व्यापारी लूट मामले में 8 आरोपी गिरफ्तार। लूटे के 5 लाख रुपए पुलिस ने किए बरामद।
उत्तर प्रदेश के हाथरस जंक्शन थाना क्षेत्र के सुजान गांव की एक महिला ने डीजीपी की शिकायत भेजकर गांव के कुछ लोगों पर जाति सूचक टिप्पणियां, मारपीट, महिलाओं से अभद्रता, मोबाइल फोन तोड़ने और जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगाया। मेरठ के ब्रह्मपुर थाना क्षेत्र स्थित गुजर चौक पर रविवार को हुए सड़क हादसे में 40 वर्षीय संजय कुमार की मौके पर ही मौत हो गई है। जानकारी के अनुसार दिल्ली नंबर की वैगनार कार ने उन्हें टक्कर मार दी। कार में 4 लोग सवार बताए जा रहे हैं। गोंडा के छपिया थाना क्षेत्र में पुलिस अभिरक्षा से चोरी का एक नाबालिग आरोपी फरार हो गया, जिससे पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। आरोपी को बभनान चीनी मिल में चोरी करते हुए सुरक्षा गार्ड ने पकड़कर पुलिस के हवाले किया था। अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के अध्यक्ष महंत नृत्य गोपाल दास ने रामलला मंदिर में हुई चोरी पर गहरा दुख जताया। उन्होंने दोषियों पर सख्त कार्रवाई की मांग करते हुए सीएम योगी और पीएम मोदी पर भरोसा जताया और मामले की राजनीतिक कड़कड़न से बचने की अपील की है। हरिद्वार में लव जिहाद के आरोप को लेकर बजरंग दल कार्यकर्ताओं ने सिटकुल थाने पर हंगामा किया। नाबालिग लड़की ने युवक पर छेड़छाड़ का आरोप लगाया। कार्यकर्ताओं ने न्याय की मांग की, जबकि पुलिस ने जांच शुरू कर आरोपी की तलाश में दबिश दी थी। पटना के राजीव नगर में आपसी विवाद के दौरान एक युवक को गोली लगी, जबकि दूसरे की छत से गिरकर मौत हो गई। घायल का अस्पताल में इलाज चल रहा है। पुलिस और एफएसएल टीम मौके के साक्ष्य जुटा रही है। मामले के सभी पहलू से जांच जारी है। हिंदी सिनेमा की दमदार अदाकारा तब्बू एक बार फिर बड़ी खबरों में है। जानकारी के मुताबिक करीब 28 साल बाद तब्बू साउथ सिनेमा के दिग्गज अभिनेता नागार्जुन के साथ बड़े पर्दे पर नजर आने वाली है। दोनों की जोड़ी आखिरी बार साल 1998 की फिल्म अविडा माँ अविडे में दिखाई दी थी। कपूर खानदान में इन दिनों खुशियों का माहौल है। फिल्म निर्माता बोनी कपूर की बेटी और अभिनेता अर्जुन कपूर की बहन अंशुला कपूर ने अपने लॉन्ग टाइम बॉयफ्रेंड रोहन ठक्कर के साथ शादी रचा ली है। साउथ सुपरस्टार जूनियर एनटीआर और निर्देशक त्रिविक्रम श्रीनिवास की अपकमिंग तेलुगु फिल्म विवादों में घिर गई है। फिल्म के पोस्टर सामने आने के बाद भगवान मुरुगन के कथित चित्रण को लेकर विरोध शुरू हो गया। बॉलीवुड के बाजीराव रणवीर सिंह एक बार फिर अपनी दमदार एक्टिंग को लेकर चर्चाओं में। फिल्म धुरंधर में अपने किरदार से उन्होंने दर्शकों पर खास छाप छोड़ी है। नेटफ्लिक्स के रियलिटी शो लॉकअप सच या सजा में माधुरी जैन के तीसरे बच्चे को लेकर दिए गए बयान पर विवाद खड़ा हो गया है। उन्होंने कहा था कि अमीरों के ज्यादा बच्चे उनकी संपत्ति बढ़ाते, जबकि गरीबों के ज्यादा बच्चे गरीबी बढ़ाते। 15 साल के युवा बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी की टीम इंडिया में डेब्यू को लेकर फैंस को पिछले कई दिनों से इंतजार था, लेकिन जैसे ही इंग्लैंड के खिलाफ उनका डेब्यू हुआ, लगातार 2 मुकाबले में फ्लॉप ही नजर आए। इंग्लैंड के खिलाफ पहले मुकाबले में वैभव सिर्फ 14 रन बनाकर आउट हो गए। वर्ल्ड टी20 चैंपियन इंडिया लगातार 2 बार टी20 वर्ल्ड कप टाइटल जीतने के सबसे बड़े रिकॉर्ड में से एक पूरा करने के कुछ ही महीने बाद अचानक बहुत मुश्किलों का सामना करती दिख रही है और नए कप्तान श्रेयस अय्यर की लीडरशिप में अपनी पहली टी20 जीत की उनकी तलाश जारी है। कुछ दिन पहले आयरलैंड के खिलाफ 0-2 से चौंकाने वाले व्हाइट वॉश के बाद टीम इंडिया 5 मैचों की सीरीज में 2-0 से पीछे है। अर्जेंटीना के कप्तान मेसी ने आखिरी 13 मिनट में खेला कर दिया और मिस्र के हाथों से जीत छीनकर अपने नाम कर दी। इसी कारण मेसी को जीत का श्रेय सबसे ज्यादा जा रहा है। अर्जेंटीना ने सिर्फ 13 मिनट में 3 गोल दाग दिए। इसकी शुरुआत जो है क्रिस्टियानो रोमेरो ने पहले गोल दाग कर की। ब्रिटेन के आर्थर फेरी ने विंबलडन 2026 में अपना शानदार सफर जारी रखते हुए फ्रेंच ओपन 2026 के रनर ऑफ फ्लेवियो कोबोली को 6-4, 7-6, 6-0 से मात दे दिया है। इस जीत से उन्होंने पुरुषों के सिंगल्स इवेंट के सेमीफाइनल में जगह बना ली है। फेरी वाइल्ड कार्ड के रूप में विंबलडन में शामिल हुए थे। भारतीय महिला क्रिकेट टीम आज से इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट मैच खेलने वाली है। इस मुकाबले से पहले भारतीय टीम को बड़ा झटका लगा है। टीम की प्रमुख बल्लेबाज प्रतिका रावल इंजरी की वजह से इस मैच में हिस्सा नहीं ले पाएंगी। उनकी जगह प्रिया पूनिया को शामिल किया गया है। फिलहाल के लिए इतना ही। खबरों का सिलसिला महुआ खबर पे यूं जारी रहेगा। देखते रहिए महुआ खबर। नमस्कार।